हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के फादर के घर पे एक पार्टी होती है जिसमें वांग जी सुबह ही निकल जाता है और विंग को शाम को आने के लिए कहता है। अब विंग और शाम होते ही विंग भी पार्टी के लिए निकल जाता है। तो हम आज का पार्ट आगे शुरू करते हैं। कुछ देर बाद फिर विंग पार्टी में पहुंच जाता है। विंग फिर गाड़ी से निकलकर अपने ड्राइवर से कहता है सामान अंदर रखने के लिए। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर वो उसे पहले तो वांग जी की मॉम मिलती है। विंग वांग जी की मॉम को ग्रेट करता है। फिर वांग जी की मॉम विंग को अंदर ले जाती है और वो वांग जी के फादर से मिलता है। कुछ देर ऐसे ही बातें कर कर फिर वांग जी की मॉम विंग से कहती है, लगता है तुम्हारे मॉम डैड भी आ गए हैं, मैं उनको बाहर से लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। ऐसा कहकर फिर वो बाहर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद विंग के मॉम डैड भी आ जाते हैं। विंग अपने मॉम को देखकर उनके गले लगता है और थोड़ा मुस्कुराने लगता है। फिर विंग अपने फादर के भी गले लगता है और उनसे मुस्कुराकर पूछता है, मॉम डैड आप कैसे हैं। विंग के मॉम डैड मुस्कुराकर फिर विंग से कहते हैं, हम ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो। विंग भी फिर उन्हें कहता है, मैं भी ठीक हूँ। वांग जी की मॉम कहती है, कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है, शायद हमें तो लगा था कि तुम मुस्कुराना ही भूल गए हो। तभी वांग जी की मॉम कहती है, अब ये हमारे घर पर है, इसीलिए हमने अब इसे मुस्कुराना याद दिला दिया है। ऐसे ही फिर भी कुछ देर बातें करते हैं वांग जी के मॉम डैड और विंग के मॉम डैड। विंग भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी की मॉम कहती है, क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो। विंग मुस्कुराते हुए अपना सर नाम हिलाता है। वांग जी की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, वांग जी बाहर गार्डन में कुछ काम करवा रहा है, तुम्हें उसे ले जाकर अब उसे कह देना चाहिए कि अब वो भी तैयार हो जाए और तुम भी जाकर फिर तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। तुम्हें पता है ना आज तुम दोनों की ही एंट्री है। विंग कहता है, जी मॉम मैं अभी जाता हूँ। वो बाहर की तरफ जाने वाला था पर फिर वो देखता है कि वांग जी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए उधर सोफे के डाइनिंग टेबल में ही आ रहा होता है। विंग फिर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपना फेस दूसरी साइड कर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। विंग कुछ देर तो पहले उसे देखता है, फिर उसके पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको इशारे में बताता है कि हमें रेडी होना है, हमें लेट हो रहा है। वांग जी फिर उसे इशारे में कहते हैं, 5 मिनट मैं ज़रा फ़ोन कर लूँ। विंग फिर भी उसके सामने से नहीं हटता और बस उसी के सामने खड़ा रहता है। विंग कुछ देर बाद फिर वांग जी से कहता है, अब 5 मिनट हो चुकी है, चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है, हमें रेडी होना है। वांग जी उससे दोबारा कहता है, 1 मिनट रुको। विंग फिर वांग जी का दूसरा हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा, पहले ही हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे फिर तुम्हारे कपड़े भी देने हैं और मुझे भी रेडी होना है। और वो ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर खींचकर सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी उससे अभी भी कह रहा था, रुको तो 1 मिनट, बस मैं बस ये फ़ोन कर लूँ, रुको 1 मिनट। वांग जी ऐसे ही कह रहा था पर विंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। फिर वो जब सीढ़ियों के पास आ जाता है तो विंग उसे पीछे से धक्का देता है। वांग जी फिर भी उसे रोक रहा था और विंग उसे पीछे से धक्का देकर आगे सीढ़ियों पर चढ़ा देता है। वैसे ही रूम में चले जाते हैं और इधर जो वांग जी के मॉम डैड और विंग के मॉम डैड
उन्हें ऐसे देखकर थोड़े हैरान थे। और जब हमें वहाँ से चले जाते हैं तो हमें तो सभी हंसने लगते हैं। तभी विंग के डैड वांगजी के डैड से कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि विंग इतनी जल्दी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे को फिर से पहले जैसा करने के लिए। वांगजी के डैड कहते हैं, हम दोस्त हैं ना, तो इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है। फिर ऐसे ही वे कुछ देर बातें करते हैं और अब फिर नाइट का समय होने वाला था, तो उन सभी के फिर गेस्ट आने भी शुरू हो चुके थे। तभी फिर वहाँ पर एक बड़ी सी कार आके रुकती है। वांगजी के डैड जल्दी से वांगजी को मोम को बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। वांगजी की मोम जल्दी से दौड़ कर जाती है और वहाँ पर वांगजी का बड़ा भाई जेवुजुन आ चुका था। वांगजी के मोम डैड फिर जेवुजुन को गले लगाते हैं और जेवुजुन की जो वाइफ जंगशा थी उनको उसको भी गले से लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। ये दोनों अपने मोम डैड को ग्रीट करते हैं और ये दोनों फिर अपने मोम डैड से बातें करने लगते हैं। और इधर जो विंग और वांगजी अभी भी रेडी हो रहे थे। विंग ने ज़बरदस्ती से वांगजी को उसका कोट देकर बाथरूम में भेज दिया था उसे रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद फिर वांगजी रेडी होकर बाहर आ जाता है। विंग जो अपना कोट निकाल रहा था पॉलीथीन से, वो फिर पीछे मुड़ता है जब वांगजी बाहर आ जाता है। विंग वांगजी को देखकर बस उसकी तो आंखें ही बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से बस निकल ही जाता है, सो हैंडसम। वो ऐसे ही वांगजी को देखकर बोलता है। वांगजी ने एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट डाला हुआ था और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट डाली हुई थी। विंग तो उसे बस घूरे ही जा रहा था और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थी। विंग को तो पता भी नहीं चल रहा था कि वांगजी बस धीरे धीरे कर कर उसी के पास आ रहा है। वांगजी फिर विंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसके आंखों के आगे चुटकी बजाता है और कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। विंग फिर अपने होश में आता है। फिर वो अपना नज़र उधर कर कर कहता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वांगजी फिर मुस्कुराता है और फिर जाकर अपने शूज़ वगैरह पहनने लगता है। फिर विंग अपना कोट लेकर बाथरूम में चला जाता है और इधर जो वांगजी के मॉम डैड होते हैं वो जेवुजुन से कहते हैं, जाओ बेटा तुम भी अब अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ और जल्दी ही तुम्हारा नाम अनाउंस होगा, इसीलिए तुम जाकर जल्दी रेडी हो जाओ, फ्रेश वगैरह हो जाओ। जेवुजुन कहते हैं, जी मॉम। वो यंगशा को लेकर फिर अपने रूम में चले जाते हैं। फिर इधर कुछ देर बाद विंग रेडी होकर बाहर निकलता है। जब विंग बाथरूम से बाहर निकल जाता है तो कुछ देर बाद वांगजी का ध्यान उस पर जाता है और वो उसके मुंह से फिर से अब वांगजी के मुंह से निकल जाता है, सो ब्यूटीफुल। उसकी आवाज़ थोड़ा लाउड थी। विंग ने भी ये सुन लिया था और वो थोड़ा शर्माता है, पर वो फिर ध्यान से वांगजी को देखता है तो वांगजी उसे घूर ही रहा था और उसकी नज़र तो विंग से हट ही नहीं रही थी। अब विंग वांगजी के सामने जाता है। अब विंग वांगजी के सामने चुटकी बजाता है और वो उससे कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। वांगजी कहता है, नहीं मैं क्या कहूँगा। विंग ने कहा, नहीं मैंने सुना तुमने कुछ कहा। वांगजी कहता है, अच्छा बताओ मैंने क्या कहा। विंग कहता है, तुमने मुझे देखकर कुछ कहा। वांगजी कहते हैं, पर मैंने सच में कुछ नहीं कहा। विंग कहता है, पर तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ज़रूर कुछ कहा।
वांग जी कहता है अच्छा बताओ मैंने क्या कहा। विंग कहता है तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा। वांग जी कहता है हाँ तो क्या तुम नहीं हो ब्यूटीफुल। विंग कहता है नहीं मैं हैंडसम हूँ। वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हें हैंडसम कह देता हूँ, सो हैंडसम। फिर विंग शर्माते हुए उसके पास जो मिरर था उसमें देखने लगता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। तभी वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और अपना सर विंग की गर्दन में छुपा लेता है। विंग उससे कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या। वांग जी उससे टाइटली हक करके कहता है सच में आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, सबसे ज़्यादा। वांग जी विंग से कहता है मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है तुम्हें नीचे भेजने का। विंग कहता है ऐसा क्यों। वांग जी कहता है फिर तुम्हें मेरे अलावा सब देखेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहता हूँ। विंग शर्माते हुए अपने हाथ वांग जी के हाथों पर रखता है। फिर वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके फोrehead पर किस करता है। विंग ने अपनी आइज़ बंद कर ली थी। वांग जी फिर विंग की आइज़ पर किस करता है और फिर वो उसकी चिक्स पर भी किस करता है। वांग जी ने विंग का फेस अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। फिर विंग अपनी आंखें खोल लेता है। वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर थी और वो बस उसके लिप्स को ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग की नज़र भी उसके आंखों में थी और वे दोनों आपस में आंखों में ही देख रहे थे। वांग जी उसके लिप्स पर बढ़ जा रहा था और बस ऑलमोस्ट उसके लिप्स पर किस करने वाला था। तभी विंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसको फिर उसका हाथ अपने फेस से हटाकर नीचे करता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी उसको देखता है। विंग उसका हाथ पकड़कर टाइटली कमरे से बाहर ले जाने लगता है और कहता है तुम्हारा नाम की अनाउंसमेंट होगी और तुम यहाँ पर खड़े हो, जल्दी चलो। विंग ऐसे कहता है। वांग जी से देखकर मुस्कुराता है और वो भी फिर विंग से कहता है इसका उधार रहा और तुम इसे भूल नहीं सकते, ऐसे कहता है। और फिर विंग उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाने लगता है। असल में विंग और वांग जी ऊपर से आ रहे थे तो वे सीढ़ियों से कुछ देर पहले रुकते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं और फिर विंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ता है और वांग जी भी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। विंग ने वांग जी के हाथ में ग्रैब किया हुआ था और वो फिर आराम से ठीक होकर आराम से सीढ़ियों से नीचे आते हैं। सभी लाइटें फिर उन दोनों के ऊपर होती है और वो ऐसे ही आ रहे थे। उन दोनों को देखकर सभी लोग क्लैप करते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और वांग जी विंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वे दोनों नीचे आते हैं। नीचे वांग जी को कुछ अपने बिजनेसमैन मिलते हैं। वांग जी उससे विंग का इंटरव्यू कराता है। विंग और वांग जी गेस्ट से ऐसे ही मिल रहे थे। कुछ देर बाद वांग जी विंग को एक तरफ लेकर जाता है। वांग जी विंग से कहता है मैं ज़रा बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ और तुम यहीं पर रहना। विंग कहता है पर तुम अभी तो आए थे। वांग जी कहता है बस 5 मिनट, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है ठीक है। वांग जी फिर उसका फेस पकड़कर उसके फोrehead पर किस करके वहाँ से चला जाता है। विंग फिर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। वो अपनी मॉम से बातें करता है। विंग कहता है मॉम आज आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं,
और वो उनके कान में जाकर कहता है, मुझे लगता है डैड आज आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं आप उन्हें छोड़कर ना चले जाए। उसकी मॉम कहती है, हाँ सच में, देखो अभी भी मेरे पास ही खड़े हैं। वो दोनों ऐसे कहकर मुस्कुराते हैं और उसकी मॉम विंग से कहती है, पर तुम्हारा क्या, तुम कैसे नीचे आ गए। विंग फिर दोबारा से अपनी मॉम के कान में जाकर कहता है, बड़ी मुश्किल से। फिर वे दोनों ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं। विंग और उसकी मॉम ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, तभी कोई पर्सन आकर विंग को जल्दी से हग कर लेता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर फिर वो उसकी बातें सुनता है। वो पर्सन विंग से कह रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कितना ढूंढा और हमने तुम्हें कितना मिस किया। वो ऐसे ही कह रहा था। विंग को फिर समझ में आ जाता है, वो भी फिर वापस से उसे हग कर लेता है। विंग के मॉम डैड उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वांग जी शुयांग के साथ आ रहा था। शुयांग के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। वांग जी इस नज़ारा दूर से देखता है कि विंग के कोई गले लगा हुआ है। वो फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है। शुयांग भी उसे देखता है, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवा रहे हो। वांग जी जिस तरफ देख रहा था, शुयांग भी उधर देखने लगता है। शुयांग उधर देखकर वांग जी से कहता है, लगता है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दे दिया। शुयांग कहता है, ये तो गलत हुआ, मैं तो अभी उनसे मिला भी नहीं था। वांग जी भी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग फिर तभी चुप हो जाता है। फिर वांग जी के कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसको आवाज़ देकर बुलाता है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखता है। वांग जी खुश हो जाता है। वांग जी उससे कहता है, ब्रदर आप आ गए, आप कैसे हैं। ऐसे कहकर वो अपने ब्रदर के गले लग जाता है। जेबूजुन भी वांग जी को गले लगाते हैं और वो कहते हैं, तुम कैसे हो, क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो। तभी शुयांग कहता है, जेबूजुन ब्रदर देखिए, वांग जी की वाइफ ने वांग जी को धोखा दे दिया और वो किसी और के गले लग रही है। वांग जी फिर उसे घूर कर देखता है। तभी जेबूजुन कहते हैं, मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम बताओ तुम्हारी वाइफ कहाँ है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखने लगता है। जेबूजुन भी फिर उस साइड देखते हैं। जेबूजुन कहते हैं, ओह मुझे लगता है मेरी वाइफ को अब तुम्हारी वाइफ मिल गई है। वांग जी फिर जेबूजुन की तरफ देखता है। जेबूजुन कहते हैं, हाँ वो मेरी वाइफ है और वो तुम्हें नहीं पता। मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ का नाम विंग है, जिस वजह से अब शायद मैं शांति से रह सकूँगा। वांग जी जेबूजुन की तरफ देखने लगता है और जेबूजुन फिर बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता वांग जी, मेरी वाइफ हर वक्त बस विंग विंग यही कहती रहती है। विंग ऐसा है, विंग वैसा है, विंग ने ऐसा किया था, विंग ने वैसा किया था, और आखिरकार आज उसे विंग मिल ही गया। पहले तो वो उसे बहुत ढूंढता था, पर उसे कहीं भी विंग का पता नहीं चला, और जब से तुम ऊपर से आए हो तब से तो बस वो उसे विंग को ही ढूंढ रहा था, और अब वो उसे मिल गया है, इसीलिए वो अब जाके उसके गले लगा हुआ है। वांग जी कहते हैं, अच्छा तो ये आपकी वाइफ है। जेबूजुन कहते हैं, हाँ तुम क्या सोच रहे थे। तभी शुयांग कहता है, वांग जी को लगा कि वांग जी ने उसकी वाइफ ने धोखा दे दिया है, इसीलिए वो ऐसा मुंह बनाकर खड़ा हुआ है। वांग जी दोबारा से उसे घूर कर देखने लगता है। तभी जेबूजुन कहते हैं, मेरी वाइफ विंग से कॉलेज में मिली थी और मैं तब से ही अच्छे दोस्त हैं। वांग जी कहते हैं, अच्छा ब्रदर। तभी हमें विंग की तरफ दिखाया जाता है।
विंग फिर यंगशा को अपने से थोड़ा अलग करता है और उससे कहता है तुम कैसे हो। यंगशा कहता है मैं भी ठीक हूँ। तभी कोई और आकर फिर से उसे गले कर लगा देता है। विंग दोबारा से सरप्राइज हो जाता है। वो भी फिर ऐसे ही रोने लगता है कि तुम कहाँ पर थे, तुमने हमें कॉल भी नहीं किया, आज तुम आखिरकार मिल ही गए। विंग फिर उसको भी हग कर लेता है। कुछ देर बाद फिर एक और पर्सन आता है, वो भी विंग को हग कर लेता है। और फिर कुछ देर बाद एक और पर्सन आता है। वे अब 5 जने हो चुके थे। ऐसे ही फिर विंग को भी एकदम से सभी हग कर लेते हैं टाइटली, और वो बस ऐसे ही कह रहे थे तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। विंग भी उनको हग किए हुए रहता है। विंग फिर उनसे कहता है अब हट भी जाओ, कितनी देर तक हग करके रखोगे। फिर वे सब अलग होती हैं और इधर जो वांग जी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलिस हो रहा था कि ये सब ऐसे विंग को हग क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों।